और निर्बंधन किसे कहा जाता है? निर्बंधन किसे कहा जाता है और निर्बंधन बनने का उपाय क्या है? बंधन डालने वाला कौन है और बंधन से छुड़ाने वाला कौन है? पहले ये तो जाने हैं। मायाराम माया रावण बंधन में डालने वाला है और एक बाप छुड़ाने वाला है। तो एक को पहचाना तो निर्बंधन बनेंगे या बंधन में बनेंगे? निर्बंधन हो जाएंगे। और एक को भूले और दूसरों को पहचान लिया, पकड़ लिया बुद्धि ने, तो द्वैत मत हो जाएगी या एक मत में बंधे हुए हैं? द्वैत मत में। तो द्वापर युगी बंधन वाले की शूटिंग कर ली। इसलिए आत्मा को अगर निर्बंधन बनाना है तो एक को पहचान करके एक ही मत पर चलना है। एक है बंधन से छुड़ाने वाला, क्योंकि वो कभी बंधन में नहीं बंधता है। हाँ, वो सदैव अशरीरी, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। वो कौन है? एक ओंकार निरंकार, एक ही है। और बाकी सब है। अरे बाकी सब बंधन में बंधने वाले हैं ना। तो जो बंधन में बंधने वाले हैं वो दूसरों को निर्बंधन कैसे बनाएंगे? सारी दुनिया है रावण संप्रदाय, बंधन में बांधने वाली। एक बाप है, वो भी निराकार है, बिंदी। कहते हैं मेरी आत्मा का ही नाम शिव है, बिंदी का नाम शिव है। कैसे पहचानेंगे? बिंदी तो देखने में नहीं आती, इतनी छोटी है। अणुअणियांसम, अणु से भी अणु है। कैसे देखेंगे, कैसे पहचानेंगे? हैं? क्या पार्ट, क्या ज्ञान का पार्ट है? वो तो भूत प्रेत भी प्रवेश कर जाते हैं। गुलजार दादी में देखो जाके, पता नहीं लगता हाँ प्रवेश हो गया। बाप तो कहते हैं मेरे आने जाने का तो पता भी नहीं लगता, तो पहचानेंगे कैसे? हैं? सत्य की जानकारी कैसे पता चले ये सत्य है, ये सत्य है? हैं? ट्रांस में ज्ञान कौन सा? और तो आसाराम बापू जी ज्ञान सुनाते हैं, मुरारी बापू जी ज्ञान सुनाते हैं, सारी दुनिया के बड़े बड़े धर्मगुरु ज्ञान सुनाते हैं। वो कौन सा ज्ञान है? अरे उस निराकार ज्योति बिंदु को कैसे पहचानेंगे? की दुनिया को स्वर्ग की दुनिया में परिवर्तित, जब परिवर्तित हो जाएगी तब पहचानेंगे। अरे है निराकारी स्टेज क्या? निराकारी स्टेज, निराकारी स्टेज जैसे धर्म का। हाँ तो भगवान हो गए। और गुरु नानक भी तो ऊपर की तरफ इशारा करते थे। वो कहते हैं वो ऊपर वाला है और तुम कहते हो गुरु नानक भगवान है। और निराकारी स्टेज नहीं थे गुरु नानक की, नहीं थी। फिर तो भगवान हो गए। वो भगवान नहीं। अरे अभी तो कहा निराकारी स्टेज से पहचानेंगे। सभी धर्म पिताओं की निराकारी स्टेज होती है जब आते हैं तो हैं। हाँ, आदि मध्य अंत, भूत भविष्य वर्तमान, वो त्रिकालदर्शी नहीं होते हैं। और भगवान त्रिकालदर्शी होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है।
जो आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती हैं वो अपने पूर्व जन्मों की बात को भूल जाती हैं। और भगवान जन्म मरण के चक्र में ना आने के कारण नहीं भूलता है, इसलिए वो याद रहता है। वो त्रिकालदर्शी है। जो त्रिकालदर्शी है वो आकर के तीनों कालों का ज्ञान सुनाता है। पहले तुम ऐसे थे, पहले फिर ऐसे बने, फिर ऐसे बने, अब ऐसे बन गए, अब फिर वैसे ही बनोगे। और वो ज्ञान पुस्तकीय ज्ञान नहीं होता है। ईश्वर जो ज्ञान सुनाता है पुस्तकों का ज्ञान सुनाता है? शास्त्र पढ़ करके सुनाता है। जैसे और सभी धर्म पिताएं हुए या धर्म गुरु हुए, पंडित मौलवी हुए, वो पढ़ करके सुनाते हैं कि बिना पढ़े सुनाते हैं? पढ़ करके सुनाते हैं। और भगवान पढ़ता नहीं है, वो तो ऑलरेडी जानता है, उसे पढ़ने की दरकार है ही नहीं। और